अस्सलाम वालेकुम। आईटी सॉल्यूशन में आपको खुशामदीद। एडवांस HTML कोर्स फॉर बिगिनर्स के लेक्चर नंबर 6 में जिसमें हम सीखेंगे टेबल टैग्स, उसके एट्रीब्यूट्स और हम टेबल टैग की मदद से एक पूरा वेब पेज कैसे बना सकते हैं इसके अबाउट। तो चलिए वक्त ज़ाया करने के बजाय स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टेबल टैग्स देखते हैं और उनके एट्रीब्यूट्स देखते हैं। तो टेबल टैग्स बहुत थोड़े से हैं, आप जल्दी से अंडरस्टैंड कर लेंगे और इनके एट्रीब्यूट्स को समझना बहुत ज़रूरी है। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं कि हम उस टेबल में क्या क्या खसूसियात को ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टेबल टैग। टेबल टैग का यूज़ हम किस लिए कर रहे हैं? ताकि हम HTML जो कि एक टैग्स पर डिपेंडेंट लैंग्वेज है, तो हमने अगर HTML को बताना है कि हम एक टेबल बनाना चाह रहे हैं तो हम उसको पहले टेबल टैग देंगे ताकि वो अंडरस्टैंड करे कि हम यूज़र जो है, जो डेवलपर है, वो एक टेबल बनाना चाह रहा है। हम टेबल टैग स्टार्ट करेंगे और टेबल टैग को क्लोज भी करेंगे। इसके बाद इसके एट्रीब्यूट्स हैं, हम इस टेबल टैग में क्या क्या खसूसियात को ऐड कर सकते हैं। तो वो है बॉर्डर। हम टेबल को बॉर्डर दे सकते हैं, मतलब इसकी बाउंड्री कि ये टेबल यहाँ से लेकर यहाँ तक है, हमको वेब पेज पर शो होगा। इसकी सेल पैडिंग मीन्स के आप जब टेबल बनाएं तो उसमें एक सेल्स होती हैं, मतलब कि डब्बा जिसको कह लें सिंपल फॉर्म में। तो उस डब्बे में हमने जो कुछ भी लिखना है वो बिल्कुल डब्बे के साथ जुड़ा हो या डब्बे से थोड़ा सा फासला हो उस टेक्स्ट में, तो वो चीज़ जो है हम यूज़ करते हैं सेल पैडिंग के साथ। सेल पैडिंग क्या करता है? उन डब्बे के अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसके अंदर स्पेस डालने के लिए, मतलब कि वो टेक्स्ट जो है वो डब्बे के साथ जो हमारा सेल है उसके साथ जुड़ा हुआ ना हो। ठीक है। और सेल स्पेसिंग क्या है? अब एक जो टेबल है इसके अंदर काफ़ी सेल्स बने होते हैं। ठीक है। एक रो में हम जितने TD यूज़ करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। तो वो सारे सेल्स हैं। अब इन सेल्स के दरमियान में स्पेस डालनी है तो हम सेल स्पेसिंग यूज़ करेंगे। और अगर एक डब्बे के अंदर जो हमें टेक्स्ट और डब्बे के बीच की जो स्पेस है वो हम सेल्स पैडिंग के साथ सेट करेंगे। इसके बाद हम टेबल को विड्थ भी दे सकते हैं कि हमारा टेबल इस विड्थ से ज़्यादा बड़ा ना हो, हमारा टेबल की विड्थ इतनी ही रहे। इसके अलावा हम उसको हाइट दे सकते हैं कि हमारे टेबल की जो हाइट है वो इतनी ही रहे, इससे बढ़े ना। इसके बाद आ जाती है TR टैग, मतलब कि रो। जाहिर सी बात है, जब हमने एक टेबल बनाना है तो उसके अंदर इंटरसेक्शन पॉइंट बनाना पड़ता है कि जिससे हम टारगेट कर सकें कि ये एक सेल है जिसके अंदर हमने डाटा लिखना है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट बनता है दो चीज़ों से, जैसे आपने ग्राफ्स में देखा होगा कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये आप समझ लें कि ये एक्स एक्सिस है जो कि रो है। ठीक है। अब इसके साथ हम क्या क्या टैग यूज़ कर सकते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो इस रो को हम बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं कि इसका रो के बैकग्राउंड कलर में रेड कलर हो, येलो हो, ब्लू हो, कुछ भी अपनी स्टाइलिंग के हिसाब से उसको अलाइन कर सकते हैं कि उसके अंदर जितना भी कंटेंट है वो बिल्कुल, मतलब कि सेंटर में हो, राइट साइड से लिखा जा रहा हो, लेफ्ट साइड से लिखा जा रहा हो, ये etc। इसके बाद आ जाता है हमारे पास TD टैग। TD टैग क्या है? ये आप जैसे हमने TR को एक्स एक्सिस समझा था, वैसे ही ये TY जो है ये वाई एक्सिस है। और ये एक एरिया को सिलेक्ट करता है TD, इसको हम कहते हैं सेल्स इन टेबल। ठीक है। मतलब कि एक रोज जा रही है बिल्कुल सीधी एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस के साथ जहाँ से क्रॉस होगा तो वहाँ पर एक सेल बन जाएगा। एक रो के अंदर जितने TD आएंगे उतने ही सेल्स बनते जाएंगे। ठीक है। मतलब कि आपने टेबल के अंदर अगर सेल्स बनाने हैं तो आप पहले TR टैग यूज़ करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर हम TD टैग यूज़ करेंगे। TD टैग से क्या बनेगा? सेल्स। ये आपको अगर समझ नहीं लगी तो नेक्स्ट जब हमने इसकी एक स्ट्रक्चर बनाई है आपको उस टाइम आपको समझ लग जाएगी कि सेल्स क्या चीज़ है। इसके भी एट्रीब्यूट्स हैं।
हम इसमें कॉल स्पैन यूज़ कर सकते हैं। कॉल स्पैन का मतलब है कि कॉलम्स को आपस में मर्ज करना। अब एक टेबल में होता क्या क्या है, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। ठीक है, ये तो आपने मैट्रिक्स में और क्या कहते हैं 9th 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो जब हमने कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है तो हम कॉल स्पैन का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। किसके अंदर? टी डी टैग के अंदर। यूज करने का तरीका भी आपको बताएंगे जब हम एक पेज बनाएंगे वेब डेवलपमेंट का। इसके बाद रो स्पैन आ जाता है। रो स्पैन से क्या मुराद है कि नंबर ऑफ रोज को आपस में मर्ज करना, कि हमने कितनी रोज को आपस में मर्ज करना है, उसको हम कहेंगे रो स्पैन। फिर इसके बाद हम इस अलाइनमेंट कर सकते हैं, मतलब कि इसके अंदर जितना भी कंटेंट लिखा है उसको सेंट्रली अलाइन करना है, राइट साइड पे करना है, लेफ्ट साइड पे करना है, वो हम इस टीडी टैग के अंदर एज एट्रीब्यूट यूज करते होते हैं। अलाइन, रो स्पैन, कॉल स्पैन। इसके अलावा हम एक सेल को अलहदा कलर भी दे सकते हैं। कोई भी बैकग्राउंड कलर वहां पे लगाना है तो आप लगा सकते हैं। फिर एक सेल को हम उसको विड्थ भी असाइन कर सकते हैं कि आपके इस सेल की जो विड्थ है ये इतनी होनी चाहिए, हाइट इतनी होनी चाहिए, वो भी बना देगा आपको। उसके अलावा हम हाइट भी दे सकते हैं। इसके बाद जो टी एच टैग है ये हम यूज़ करते हैं टेबल्स में हेडिंग देने के लिए। मतलब कि आपने, एक होता है बॉडी टेक्स्ट, एक होता है हेडिंग टेक्स्ट। तो टेबल में जब भी हम बनाते हैं तो एक सेक्शन होता है जहाँ पर हमने नेम, रजिस्ट्रेशन, होम, एड्रेस, etc। उसके बाद नीचे उसका जो है वो फिर डाटा आ रहा होता है। तो जो हेडिंग्स होती हैं ना, उनको बनाने के लिए हम टैग यूज़ करते हैं टी एच का। ये टैग भी टी आर के अंदर ही यूज़ हो रहा होता है और टी डी टैग भी टी आर के अंदर ही यूज़ हो रहा होता है। और टी आर, टी डी, टी एच, ये सारे टैग जो हैं यूज़ किस में होने हैं? टेबल टैग में। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनती है ये भी हम देखेंगे। तो अभी तक हमने जितने भी एट्रीब्यूट्स पढ़े हैं उनमें से जो ज़्यादा यूज़ होने वाले एट्रीब्यूट्स हैं ना वो ये हैं। सबसे पहले आता है कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का अभी आपको बता चुके हैं कि कॉलम्स को आपस में मर्ज करना। ठीक है। रो स्पैन, जिसे हम रोज को आपस में मर्ज करते हैं। कंटेंट है उसको सेंट्रली अलाइन करना है तो हम अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। अगर टेक्स्ट को बैकग्राउंड कलर देना है, एक रो को बैकग्राउंड कलर देना है, एक कॉलम को बैकग्राउंड कलर देना है, या पूरे टेबल को बैकग्राउंड कलर देना है, उसके लिए हम बीजी कलर यूज़ करेंगे। इसके बाद हम विड्थ असाइन कर सकते हैं, टीडी टैग में हमने देखा था। और उसके बाद ये यूज़ होता है टेबल पे भी। हाइट जो है ये भी हम यूज़ कर सकते हैं टी डी टैग पर और टेबल टैग पर। तो देखें ये स्ट्रक्चर कैसे बनती है। सबसे पहले हमने टेबल टैग यूज़ करना है और टेबल टैग को क्लोज भी कर देना है। इसके बाद हमने एक टी आर टैग बनाना है और टी आर टैग को क्लोज भी कर देना है। यहाँ पर स्लैश डलेगी तो ये क्लोज हो जाएगा। इसके बाद हम इस टी आर टैग के अंदर टी डी टैग्स बनाएंगे जितने हमने एक रो में चाहिए। ठीक है, एक रो के लिए हमको जितने टी डी टैग्स चाहिए, मतलब कि एक रो में कितने सेल्स चाहिए। ठीक है, अगर हमको 5 सेल्स चाहिए तो एक टी आर जो यह स्टार्ट हुआ है इसके अंदर हम इसी तरह के टी डी टैग जो है 5 बना लेंगे तो एक रो में 5 जो है सेल्स बन जाएंगे। इसके बाद जब आप यूं बनाते जाएंगे तो ये देखें एक रो थी, इसके अंदर ये 1 2 3 4 5 6 टी डी थे। फिर इसी तरीके से दोबारा से हम टी आर टैग लेंगे और उसके अंदर दोबारा से ये टी डी टैग बनाएंगे और 6 टी डी टैग उसमें आएंगे। फिर से रो का टैग लेंगे और उसमें फिर से 6 टी डी डाल देंगे। फिर से रो का टैग लेंगे और उसमें फिर से टी डी डाल देंगे। तो हमारे पास इस तरह का एक टेबल बन जाएगा। अब इसमें देखें मैंने टी एच टैग यूज़ किया तो ये हमारा हेडिंग बन गया। इस टेक्स्ट में और इस टेक्स्ट में आपको फर्क नज़र आ रहा होगा, ये बोल्ड है। तो इसके बाद जो हमने यूज़ किए थे कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का क्या काम है, ये देखिए 1 2 3 4 5 ये कॉलम्स होते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, और रोज होती हैं इस डायरेक्शन में।
तो कॉलम्स को आपस में मर्ज करना है, तो हम टीडी टैग में कोल स्पैन और जितने कॉलम्स को हमने मर्ज करना है उनकी क्वांटिटी डाल देंगे। और रो स्पैन में हमने क्या करना है, ये देखें हमारी ये रोज है ना, 1 रो, 2nd रो, 3rd रो और ये 4th रो। तो मैंने इन 4 रोज को आपस में मर्ज करना था, तो मैंने क्या किया, टीडी टैग जो हमारा ये वाला टीडी था, इसके अंदर हमने रो स्पैन को यूज करके इन 4 रोज को मर्ज कर दिया। इसका मजबूरी क्या है, ज़रूरत क्यों है, ये आप जब एक वेब पेज बनाएंगे टेबल के साथ तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी। अभी हमने बनाना भी है, इंशाल्लाह आपको तब भी समझ आ जाएगी। सबसे पहले आप पास एट्रीब्यूट्स को याद रखें। अब ये देखें आपके पास एक पेज है, ये सारा जो मैंने डिज़ाइन किया है ये बना है टेबल के अंदर, जिसमें हमारे टोटल कॉलम्स थे 12। ठीक है, 12 कॉलम्स को मैंने यूज़ करते हुए ये पेज बनाया है। ये मैंने ऊपर 12 कॉलम्स को आपस में मर्ज किया और वहाँ पर IT सॉल्यूशन यूज़ किया, मतलब कि एज ए टेक्स्ट, और फिर इसके बाद मैंने इसको हेडिंग दे दी, H1 टैग यूज़ कर लें या TH टैग यूज़ कर लें। ठीक है, इसके बाद मैं आया न्यू रो में, मतलब ये TR स्टार्ट हुआ था, इसके अंदर TD बनाया, TD को मैंने कोल स्पैन कर दिया 12, तो वो 12 कॉलम्स को उसने आपस में मर्ज कर लिया और मैंने फिर उसके बाद TR टैग को क्लोज कर दिया, क्योंकि मैंने नेक्स्ट जाना था न्यू रो पे। तो मैं न्यू रो में आ गया। न्यू रो में आने के बाद मेरे पास नीचे भी टोटल 12 कॉलम ही थे जो मुझे चाहिए थे। तो मैंने क्या किया, TD लगाया और उसको मैंने कोल स्पैन 4 किया ताकि यहाँ से भी हमारे 4 कॉलम चले जाएं, और इस साइड से मैंने TD 4 कर दिया, तो यहाँ से भी हमारे जो है 4 कॉलम आपस में मर्ज हो गए। 4 और 4 8 पूरे हो गए। अब पीछे कितने बच गए, 4। ये आपने अलाइनमेंट खुद मतलब कि अपने माइंड से कि आपको ये चीज़ें कितनी चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से हमें इसको अरेंज करना होता है। तो मैंने इनको फिर 1 2 3 4 5 थे, तो 5 ये हैं, तो फर्ज कर लें 5 कॉलम ये हो गए। इसके बाद 4 इधर करते हैं, 5 4 9, 9 और 3 12। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने इनको अरेंज कर लिया। फिर मैं एक नई रो बनाई, उसके अंदर जो TD था उसको मैंने रो स्पैन दिए, कितनी रोज हो सकती हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। मैंने इसको 12 कॉलम्स दे जो है रो स्पैन कर दिया, तो उसने 12 रोज का जो एरिया है वो एक कॉलम को असाइन कर दिया। और उसके बाद जो इसी रो का नेक्स्ट TD था उसको मैंने कितने कॉलम्स असाइन कर दिए, ये सारे 3 ये थे, 5 ये थे, 8 कॉलम्स मैंने इसको असाइन किए। और इसके साथ रो स्पैन भी मैंने असाइन की, रो स्पैन मतलब कि नीचे का एरिया, तो 12 जो है मैंने ये वाले रो स्पैन ऐड कर दिए। इसके बाद नीचे मुझे एक फुटर चाहिए था, फुटर के लिए मैंने एक TR बनाया, उसके अंदर TD सेक्शन बनाया, और उसके अंदर पे मैंने ये बैकग्राउंड कलर ब्लैक दिया और इसको मैंने ये चीज़ कर दी अलाइन सेंटर। तो इस स्ट्रक्चर का आपने जायज़ा ले लिया होगा। ये सारा स्ट्रक्चर अब हम बनाते हैं ये VS कोड पर। तो आपने VS कोड ओपन कर लेना है, यहाँ पर आप जाएंगे और एक न्यू फाइल बनाएंगे tables.html। जी, तो हम यहाँ पर अब कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बेसिक लेआउट ले लिया HTML का, बेसिक HTML का लेआउट लेने के बाद हमने इसको टाइटल दे दिया टेबल्स। नेक्स्ट हम नीचे आ गए अपने टेबल के सेक्शन में। अब हमने HTML को बताया कि हम एक टेबल बनाना चाहते हैं, तो हमने टेबल का टैग यूज़ किया और टेबल के टैग को क्लोज भी कर दिया। अब इस सेक्शन के अंदर हम एक रो बनाना चाहते हैं, हमने रो बनाई, और रो के अंदर हमने एक कॉलम बनाना चाहते हैं, हमने एक कॉलम बना लिया। जितने कॉलम्स आप बनाना चाहते हैं आप बना लें। मैं तो बेसिक जो लेआउट आपको पहले दिखाया था अपने पेज पर, वैसा ही लेआउट आपको बनाकर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। तो हमने TD में एक यूज़ किया था एट्रीब्यूट अलाइन का, ALIGN, अलाइन इक्वल टू सेंटर
इसके बाद हमने एक एट्रीब्यूट यूज किया था बीजी कलर, जिसका हमने यहाँ पे कलर दे दिया येलो, ठीक है। और इसके अंदर अब हमने इसको नाम दे दिया कुछ भी, IT सॉल्यूशन। अब इसको हम चाहते हैं कि ये हेडिंग टैग में आए, तो हम यहाँ पर हेडिंग टैग भी लगा सकते हैं। H1 टैग यूज़ किया और H1 टैग को हमने क्लोज भी कर दिया IT सॉल्यूशंस के ऊपर। अब इसको रन करके दिखाएं आपको क्या शो हो रहा है। तो यहाँ से मैं लाइव सर्वर पे गया, लाइव सर्वर ऑन किया तो उसने मुझे ये IT सॉल्यूशन लिखा हुआ आ गया, लेकिन इसका कोई बॉर्डर नहीं आ रहा, कैसे ही है। तो ये सब एट्रीब्यूट्स हमने अभी टेबल के पढ़े थे, वहाँ पर अब हम इनको यूज़ करते हैं। BOR बॉर्डर इज इक्वल टू 1 या 3 पिक्सल कर लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए कि लगा हुआ है बॉर्डर। इसके बाद हमने इसमें विड्थ देखी थी इक्वल टू 100, इसको आपने परसेंटेज के यूनिट में रखना है। इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी स्क्रीन होगी उसके हिसाब से वो उतने 100% विड्थ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको यूज़ करते हैं पिक्सल्स में तो फिर आपको मसला होगा, क्योंकि अक्सर ये मोबाइल साइट पर नहीं खुलती, ये किसी और जगह पर खुलनी होती हैं। मतलब कि छोटी स्क्रीन है तो वहाँ पर इतने पिक्सल की रेजोल्यूशन ही ना हो तो आपका टेबल अच्छे से डिस्प्ले नहीं हो पाएगा, इसलिए हम इनको परसेंटेज में ही शो करवाते हैं। तो इसको अब सेव किया तो इसका रिज़ल्ट देखते हैं। तो ये देखें, आपको यहाँ पर बॉर्डर नज़र आ रहा होगा, ये देखें ब्लैक लाइन, और ये सब किसकी मदद से हो रहा है, बॉर्डर की मदद से। अब इसमें जो H1 टैग यूज़ किया है उसकी मदद से इसने ऊपर से और नीचे से मार्जिन ले लिया हुआ है, ठीक है। अब हमने एक टैग और भी पढ़ा था, पैडिंग का पढ़ा था, तो वो एट्रीब्यूट हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, PADDPE है, EEING, पैडिंग इक्वल टू 20 पिक्सल्स, ठीक है। कंट्रोल S किया और इसको रन करके देखते हैं तो ये क्या हुआ, ये इसको मार्जिन मिल गया, पैडिंग मिल गई टॉप टू बॉटम। मेरे ख्याल से स्पेलिंग हमारे गलत हैं तो स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। पैडिंग सेल पैडिंग था, कंट्रोल S किया तो ये देखें, अब इस कॉलम ने ऊपर से भी पैडिंग ले ली उतनी और नीचे से भी उतनी ही पैडिंग यूज़ कर ली, तो टेक्स्ट क्या हो गया, अलाइन सेंटर हो गया। इसके अलावा हमने सेल पैडिंग यूज़ कर ली, हाइट कर ली, विड्थ कर ली, बॉर्डर कर लिया, तो मतलब कि जो टेबल के जो एट्रीब्यूट थे यूज़ हो रहे वो सारे यूज़ हो चुके हैं। अब देखें ये हमारी एक रो तैयार है। अब हम एक नेक्स्ट रो बनाना चाहते थे तो हमने TR टैग यूज़ किया। अब TR टैग यूज़ कर कर हमने यहाँ पे एक TD लिया, इसको मैंने दिए कॉल स्पैन, हमने उस डायग्राम में देखा था लास्ट लेक्चर वाली में, तो वो थी 4, तो हमने 4 कॉलम्स को आपस में अलाइन कर दिया, इसमें रखा कुछ भी नहीं। एक और सेल बनाया, इसमें हमने रखा होम, ठीक है, और इसको हमने 3 4 5 थे उसमें, होम 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 जो भी हैं वो रख लिया। अब हमने करना क्या था, इसके बाद हमारा एक सेक्शन था नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमारे पास टोटल कितने पूरे हुए हैं, 4 5 9 और 3 हमने और बनाने हैं कॉलम्स, तो हमने कॉल्समैन यूज़ करके 3 कर दिया। अब देखें ऊपर हमने इस कॉलम को 12 कॉलम असाइन नहीं किए हुए, ठीक है, तो इससे इशू क्या होगा पहले वो देख लें।
इसके बाद हम देखते हैं। तो ये क्या हुआ, उसने इसको एक कॉलम में काउंट किया, बाकी कॉलम जो हैं वो ये नीचे बने हुए आ रहे हैं, और ये वाला कॉलम जो है ये आपस में मर्ज नहीं हुआ, इसने सिर्फ इसको एक सेल ही डिक्लेयर किया। तो इसको डिक्लेयर करवाने के लिए हमने यहाँ पर ये जो टीडी टैग लगे हुए हैं, इसके एट्रीब्यूट में हमने ऐड कर दिया कॉल स्पैन। कितने करें, 12, क्योंकि टोटल 12 कॉलम थे, हमने सारे के सारे सेव करने हैं, वो सारे के सारे सेव कर लिए। तो ये देखें अब ये सेट हो गया। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा फॉर्म के इस साइड से भी स्पेस है, ऊपर से भी स्पेस है और नीचे से भी स्पेस है। ये स्पेस किसकी वजह से आ रही है, सेल पैडिंग की वजह से। आपको दिखाता जाऊँ, ये देखें अब यहाँ पर सेल पैडिंग लगी है। अगर मैं यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए ये सेल्स आपस में बिल्कुल साथ, मतलब कि होम के और सेल के दरमियान में नो डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस को मेंटेन रखने के लिए हम यहाँ पर सेल पैडिंग यूज़ करते हैं। अब देखिए हमारे पास 2 रोज बन गई, एक मेन्यू सेक्शन बन गया, एक दूसरा। इसको भी मैं कलर दे देता हूँ BG कलर, BGCOLOR कलर इक्वल टू कलर, इसको हम क्या दें, अब पिंक कर लेते हैं फॉर अभी के लिए। तो ये हमने पिंक कलर दे दिया। अब हम यूज़ करेंगे रोज पेन, जो हमारा लास्ट टैग था। तो उम्मीद है आपको स्ट्रक्चर की तो समझ लग गई होगी कि हमने ये देखें टेबल टैग स्टार्ट करना है, टेबल टैग क्लोज किया, इसके अंदर TR टैग यूज़ हो रहे हैं और उसके अंदर TD जो टैग है वो TR के अंदर यूज़ होने हैं, और टेबल के अंदर जो है वो TR टैग यूज़ होना है, तो TR के अंदर TD टैग यूज़ होना है। इसके बाद अब हमने एक TD लेना था, TD ले लिया, इसको हमने असाइन की रो स्पैन इज इक्वल टू 8 कर लेते हैं, और कॉल स्पैन जो है हम इसको असाइन कर देते हैं 4। तो ये हमारा थर्ड रो का एक सेक्शन था रो स्पैन 8 वाला। एक और सेक्शन बनाया, इसके अंदर हमने फिर से रो स्पैन यूज़ की, क्योंकि हमको ये दोबारा से इतनी ही रोज ही चाहिए उसी कॉलम में। और कॉल स्पैन में जाकर हम अब टोटल देखें हमारे पास 12 कॉलम्स थे, तो 8 4 तो इसके पास आ गए, और इसके पीछे हमारे पास कितने बच गए, 8। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। इसको मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसका BG कलर कर देता हूँ चेंज, क्या कर दें, रेड कर देते हैं। और इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं इसका कलर कर देता हूँ BG कलर ग्रीन, ठीक है। तो ये इस सेल्स ने इतनी स्पेस अपनी जो है वो कवर कर लेनी है। तो ये देखें ये हमारे पास रोज पेन जो है मिक्सअप हो गए हैं। जब आप रोज बनाते जाएंगे तो ये नीचे को आता जाएगा। फॉर एग्जांपल ये देखें इसने 4 रोज का एरिया यहाँ से लिया और 4 का यहाँ से 8 कॉलम्स का एरिया यहाँ से इसने कवर कर लिया है। इसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं, इसको विड्थ हाइट दे देते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी कि हम क्या करना चाह रहे थे। विड्थ इज इक्वल टू, अब विड्थ तो हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि विड्थ तो हमने कॉलम्स के हिसाब से असाइन की हुई है। हाइट करते हैं HEI, हाइट इज इक्वल टू 50 VH कर दिया, ठीक है। और नेक्स्ट जो है इसकी भी हमने हाइट जो है वो 50 VH कर दी। हाइट इज इक्वल टू 50 VH। VH जो है ये यूनिट है हाइट को मेजर करने का।
तो ये VH के हिसाब से इतना 50 VH बन गया है। अब इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिखें 200 VH, 200, ऊपर मैंने ज़्यादा कर दिए तो ऊपर भी मैं इसको कम कर देता हूँ। कंट्रोल S किया। ये आपको समझाने के लिए था। ये देखें अब ये सेक्शन बन रहे हैं। इसको अगर आपने हाइट विड्थ नहीं भी दी तो कोई मसला नहीं, जब आप इसमें डाटा ऐड करते जाएंगे तो ये इसकी हाइट ऑटोमेटिकली जो है वो बढ़ती जाएगी। जितनी आपने करनी है वो उतनी होती जाएगी। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और रो बनानी थी जो हमारा है फुटर का सेक्शन। TR टैग दोबारा से बनाया, इसके अंदर TD टैग लगाया और TD टैग के अंदर हमने अब जो भी हमने लिखना है वो लिखेंगे एंड कॉपी। ठीक है। इसके साथ आपको कॉपीराइट का सेक्शन मिलता है। उसके साथ लिख देते हैं IT सॉल्यूशंस। ठीक है। और यहाँ पर TD टैग के अंदर हमने जो एट्रीब्यूट यूज़ करनी है वो कौन से हैं, कॉल स्पैन, ताकि हम टोटल 12 कॉलम्स का एरिया कवर कर सकें। BG कलर जो अब हम यहाँ पे कर देते हैं येलो ही कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद और कौन सा टैग यूज रह गया, तकरीबन सारे ही पूरे हो गए। अलाइन इज इक्वल टू, इसको हम राइट कर देते हैं। ये सेंटर में अच्छा लगेगा तो सेंटर ही कर देते हैं। वैसे आप अलाइन इसको सेंटर, राइट और लेफ्ट कर सकते हैं। तो कंट्रोल S किया तो ये देखें जी आपके पास फुटर जो है वो अभी तक नहीं बना और ये यहाँ पर इस जगह आ रहा है। तो ये क्यों आ रहा है, आइए आप इसका मसला देखते हैं। हमारा जो ये TR सेक्शन था ये ख़त्म हो गया। इसके बाद ये दोबारा से TR हमने बनाया है। तो ये आपस में मिक्सअप क्यों हो रहे हैं। TR स्टार, TR क्लोज, TR स्टार, TR क्लोज। कॉल स्पैन 12 हैं, 8 4 12 हैं, पूरे हैं जी। तो मसला ये है कि अब हमने 8 रोज़ तो बनाई नहीं है। ठीक है। तो एक ही रो बनाई थी, इसके बाद हमने जो है वो रोज़ को पूरा नहीं किया। तो इसमें अब हम रो स्पैन जो है वो यूज़ नहीं करते। रो स्पैन का आपको मतलब समझ आ गया होगा। ठीक है। तो आप इसकी स्ट्रक्चर को ठीक करने के लिए इसको हम रिमूव कर देते हैं। कंट्रोल S किया तो अब देखिएगा, तो ये देखें ये नीचे आ गया, क्योंकि अब हमने रो स्पैन की जगह हमने इसको डायरेक्ट ही हाइट जो है दे दी थी। हाइट के साथ ये नीचे को सेक्शन बन गया। तो इस तरीके से हम एक लेआउट बनाते होते हैं किसी भी पेज का HTML के थ्रू। ठीक है। जब HTML के थ्रू हम इसका लेआउट बना लेते हैं, फिर हम यहाँ पर अपना मेन कंटेंट जो भी आप लिखना चाहें वो लिख देते हैं। इस साइड पे आप एक मेन्यू बार है, यहाँ पर आप एड्स लगा सकते हैं कुछ भी एंड सो ऑन। इसमें आप इमेजेस कुछ भी ऐड कर सकते हैं। एज यूजुअल हम आगे वेबसाइट बनाएंगे एक अच्छी सी, तो उसमें आप इन सब चीज़ों को इंशाल्लाह सीख जाएंगे। तो उम्मीद है आपको HTML टैग्स में जो टेबल टैग है उसकी मदद से एक वेब पेज बनाना आ चुका होगा। अब इसमें जो आपको यहाँ पर ये नज़र आ रहे हैं सेक्शन से, इनको हम क्लोज करते हैं। तो वो कैसे होंगे, ये जो सब होम्स वगैरह थे इनको हम सेंट्रली लाइन करना चाहते हैं, तो हमने इधर लिखा अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर हो गए। और जो हमने यहाँ बॉर्डर लगाया था ना, इस बॉर्डर को हम ख़त्म कर दें।
तो जब हमने ये बॉर्डर ख़त्म किए हैं तो ये यहाँ पर बॉर्डर शो हो रहे हैं, अभी नहीं ख़त्म हो गए हैं, नहीं बल्कि शो हो रहे हैं। ठीक है, तो बॉर्डर सेल पैडिंग की मदद से तो नहीं आ रहे होते। कोल स्पैन 3 तो ये ख़त्म हो गए बिल्कुल। ठीक है, तो हम इसको इस तरीके से ख़त्म कर देते हैं। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे इमेज का टैग कैसे यूज़ करते हैं और एक इमेज को कैसे इंसर्ट करते हैं, और इमेज के जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं उनके अबाउट हम सीखेंगे। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी करें मज़ीद अच्छी वीडियोस के लिए। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।